सभी को गुड मॉर्निंग। देखो भाई, सिनोनिम एंटोनिम करेंगे। बहुत ही ज़रूरी क्लास है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है सिनोनिम एंटोनिम का। और ये एक एक करके भाई एक एक लेटर से लड़ना पड़ता है, एक एक अल्फ़ाबेट से लड़ना पड़ता है भाई। तो लड़ेंगे, बिना लड़े तो नौकरी मिलती नहीं ना। मेरिट में जो आना है, मेरिट में आना पड़ेगा। तो मेरिटोरियस सारे के सारे वर्ड सीखेंगे। देखो भाई, अपना चैनल का नाम है जोरदार इंग्लिश। मैं तब तक सेटिंग करता हूँ इस पेज की, आप दबा के इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ये देखो, सिनोनिम एंटोनिम है। पहला वर्ड है ऑफेंसिव, OFFEND। थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, बच्चे नए नए हैं, वर्ड थोड़े से टिपिकल हैं तो धीरे कर देते हैं। ऑफेंड में नहीं होता है अपमान करना, सताना। ठीक है, मेट्रो में जाएंगे, ऑफेंसिव ऑफेंसिव जो काम करते हैं उनको पनिशमेंट मिलता है। उसमें अनाउंसमेंट में चलता रहता है, वो ऑफेंसिव वर्ड आता है उसमें। ऑफेंड से ऑफेंसिव बन गया, अपमानजनक होता है। ठीक है, जिससे घृणा हो जाए। तो सिनोनिम देखो इसके, अबोरेंट। अबोरेंट, अब रेंट नहीं, अब रेंट नहीं दिया जाएगा भाई। ठीक है, अब घृणा हो गई है। अभोर, अब और सहन नहीं होता, घृणा हो गई। अब भोर, भोर की जगह और कर लो, अब और नहीं। अबोरेंट में नहीं होता है घृणित, घृणा करने वाला। एरोगेंट, एरोगेंट सबको पता है। अरे एरोगेंट तो सबको पता होगा। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, घमंडी, एरोगेंट। आरो, आरो लगवा लिया, RO, या फिर एरो, ARROW। एरो में नहीं होता है तीर। ठीक है, मैं इतना सही निशाने पे तीर मारता हूँ, मेरे जैसे और कोई नहीं मार सकता। घमंड आ गया, घमंड आ गया तो हार गया। इंसोलेंट, इंसोलेंट में नहीं होता बेशरम, बेशरम। ठीक है, अपमानजनक, अपमानित। ठीक है, एक इंसॉल्वेंट होता है, इंसॉल्वेंट वो तो होता है, वो होता है जो बर्बाद हो जाए। ठीक है, जो बर्बाद हो जाए, इंसॉल्वेंट, उसके पास कुछ ना बचे। और ये इंसोलेंट है, याद रखना, INSOLENT, इंसोलेंट। इंसोलेंट मिनी ठग, बेशरम। ठीक है, जिसमें अनुशासन न हो, इंसोलेंट। SOLE, सोल आ रहा है। सोल मीन्स उसकी आत्मा मर चुकी है, उसके अंदर कोई भी दया भावना नहीं है। ठीक है, बेशरम है। सोल से याद कर, इंसोलेंट, इनसोल। इन लगाते ही क्या बन जाता है, उल्टा बन जाता है। तो ऐसे याद कर लेंगे इसको। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्यूडेंट का मतलब होता है जिसमें कोई लज्जा ना हो, निर्लज, निर्लज होता है इम्प्यूडेंट। एक प्रूडेंट होता है, प्रूडेंट। प्रूडेंट स्टूडेंट कौन सा होगा? ईमानदार, ईमानदार, प्रूडेंट। ठीक है, ईमानदार, अच्छा, मेहनती। मेहनती जो स्टूडेंट होते हैं प्रूडेंट होते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग क्या होती है? PRUDENT, प्रूडेंट। इसकी स्पेलिंग क्या है? इम्प्यूडेंट, PUDENT। और IM तो लगेगा ही, IM लगते ही यहाँ पे ये इसका उल्टा नहीं है भाई, ये पूरा वर्ड इम्प्यूडेंट है। इम्प्यूडेंट में निर्लज होता है। प्रूडेंट का उल्टा इम्प्यूडेंट बना लेंगे, होता नहीं है लेकिन बना लेंगे याद करने के लिए। एंटोनिम देखो इसको, डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है अधीन, अधीन होता है, अधीन, विनीत। ठीक है, जो किसी के नीचे काम करे, जो किसी का अधीन होकर काम करे, तो वो तो थोड़ी उसमें श्रम तो रहेगी ना। बेशरम होकर तो काम कर नहीं सकता, वरना बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसको डोमिसाइल बनाना होता है। डोमिसाइल मीन्स
जिस स्टेट का रहने वाला है, जिस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, उसका डोमिसाइल लेके आओ, सर्टिफिकेट का नाम है। तो उसमें अगर हम किसी अधिकारी के सामने जाके ऑफेंसिव हो जाएंगे तो वो डोमिसाइल पे साइन नहीं करेगा, डोमिसाइल ऐसे नहीं होगा, तो डोसाइल उससे याद कर लेंगे। हमें शांत रहना पड़ेगा, शर्म करनी पड़ेगी थोड़ी। दूसरा है कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी, एक तो कंप्लेंट नहीं करता वो, कंप्लेंट, ठीक है, कंप्लेंट, COMPLAINT, कंप्लेंट, COMPLIANT, उल्टा हो गया, ठीक है। कंप्लेंट मिनी शिकायत करना, और कंप्लेंट होता है आज्ञाकारी, जो शिकायत नहीं करता, सारी बात गुरु की मान लेता है, ऐसे याद कर लेंगे। कोर्टस, कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जाके जज के सामने आपको विनीत रहना पड़ेगा, थोड़ा सा विनम्र रहना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको अनुशासन दिखाना पड़ेगा, वो कोर्टस होता है, COURTEOUS, कोर्टस। कैप्टिवेटिंग क्या होता है? कैप्टिवेट, कैप्टिवेट में नहीं होता ध्यान आकर्षित करना, कैप्टिवेट ध्यान आकर्षित करना, और कैप्टिवेटिंग ध्यान आकर्षित करने वाला, इसका मतलब किसी में गुण है, गुणी, कैप्टिवेटिंग। अगला है ओडियस। ओडियस का मतलब होता है घृणित, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है और ऊपर वाला भी एडजेक्टिव था। ओडियस का मतलब होता है घृणित। अच्छी तरह लिख देता हूँ आपके लिए, घृणित, घृणा करने वाला, ये मतलब घृणा से भरा हुआ, ओडियस, ओडियस रिमार्क्स, घृणा से भरे हुए रिमार्क्स, नफरत से भरे हुए। ओड से याद कर लेंगे इसको, ODD। ओड चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, ओड चीज़ों को कोई लाइक नहीं करता, तो ओड से ओडियस बन गया, लाइक नहीं करेंगे तो घृणा हो जाएगी। सिनोनिम देखो, ऑब्नॉक्शियस, नॉक्शियस से याद कर लेंगे, नॉक्शियस में नहीं होता है जहरीला, बेकार, है ना, परेशान करने वाला, ऑब्नॉक्शियस याद कर लेंगे उससे, घृणा से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ। प्रेजुडिस माइंड के लोग कैसे होते हैं? नफरत वाले। जूडिस से याद कर लेंगे, जूडिस, जूडिस को करेक्ट कर लेंगे जज से, ठीक है, जज से। और प्रीजुडिस को यहाँ प्री लगा देंगे, यहाँ भी प्री लगा देंगे, प्री जज, चीज़ों को पहले से जज कर लेना, जजमेंट से पहले ही, तो वो क्या हो गया? प्रीजुडिस माइंड होते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित, पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रीजुडिस होते हैं। मेल वोलेंट तो कई बार आ लिया, MAL, माल, माल लग गया जिसका मतलब बुरा, ठीक है, बुरा होके वायलेंट, वायलेंट फैलाता है, इसका मतलब सब उससे नफरत करते हैं। अब वोरेंट फिर आ गया, ये अभी आया था वोरेंट, गणित। एंड्रियम देखो, एनगेजिंग, एनगेजिंग ये कैप्टिवेटिंग का सिनोनिम है, एनगेजिंग, ठीक है। एनगेज मीन्स जो दूसरों को एनगेज करके रखिए, इसका मतलब किसी के अंदर गुण है, क्वालिटी है, किसी के अंदर बोलने की कला है, किसी के अंदर कुछ सुनने की कला है, कोई भी लगा लो आप, तो एनगेजिंग मीन्स हमेशा किसी को एनगेज रखने वाला, बिजी रखने वाला। और बिजी कौन रहेगा? जिसके अंदर कुछ गुण होंगे। फासिनेटिंग तो इसी का है, कैप्टिवेटिंग का। फासिनेट मीन्स किसी को आकर्षित करना, फासिनेटिंग, फासिनेटिंग बिहेवियर, फासिनेटिंग करेक्टरिस्टिक्स होती है, फासिनेटिंग करेक्टर होता है, इसका मतलब दूसरों को आकर्षित करता है, उसमें कुछ गुण है। एंडीयरिंग, डियर से बन गया, डियर, आपके डियर कौन होगा? जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? उसके अंदर कुछ क्वालिटी है, तो एंडीयरिंग आपको अपनी तरफ खींचने वाला, प्यार पैदा करने वाला। और कैप्टिवेटिंग तो फिर आ गया, ये अभी यहाँ पे आया था। एंगेजिंग, फासिनेटिंग, एंडियरिंग और कैप्टिवेटिंग, सभी के पीछे आईएनजी लगा हुआ है, सभी के पीछे आईएनजी लगा हुआ है। और वर्ब के पीछे आईएनजी लग जाए तो वो कई बार क्या काम करेगा? आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगला देखो, अकल्ट, अकल्ट में नहीं होता है तंत्र मंत्र वाला, तंत्र मंत्र वाला, ठीक है, तंत्र मंत्र वाला, इसका मतलब तंत्र मंत्र वाला होता है, गोपनीय होता है, गोपनीय। अब तंत्र मंत्र वाली चीज़ें सबको दिखाई थोड़ी देती हैं। अकल्ट, ठीक है, अकल,
जो जादू टोना करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, इंसान की अकल है ना उसको वो मोहित कर लेते हैं, इसलिए अकल्ट इससे याद कर लेंगे आप। सिनोनिम देखो इसका, लेटेंट, लेटेंट भी नहीं होता, छिपा हुआ, छिपा हुआ होता है। अप्रकट, अप्रकट होता है लेटेंट। एम्बिगुअस तो कई बार आ लिया, एम्बी, एम्बी मीन दो मीनिंग है, संदिग्ध, संदिग्ध होता है एम्बिगुअस, संदिग्ध, संदिग्ध मीन्स कुछ ज़्यादा मीनिंग है, एक वर्ड के ज़्यादा मीनिंग है, दो से ज़्यादा मीनिंग है, तो समझ में नहीं आ रहा कैसे याद करें, तो वो एम्बिगुअस हो गया, संदिग्ध है भाई। इजोटेरिक, ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। इजोटेरिक का मतलब होता है गोपनीय, गोपनीय है, ठीक है। इजोटेरिक का साउंड निकलता है विकोटर्मेरिक, विकोटर्मेरिक, इजोटेरिक, ठीक है। विको लगाने के बाद पता नहीं लगता चेहरे के ऊपर कि क्या लगाया हुआ है, तो हालांकि मैं विको जो विको जो भी आपकी जो क्रीम आती है उसका ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सुना है बचपन से, वो जब ऐड आता है तो दिमाग में बैठ जाता है। इजोटेरिक, विको टर्मेरिक, उससे याद कर लेंगे। विको लगाने के बाद चेहरे पे पता नहीं लगता क्या लगा रखा है, तो गोपनीय है। इल्यूसिव, इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन मीन्स होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट, भ्रम, चीज़ें भ्रमित हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, वो इल्यूसिव हो गया। इल्यूसिव का मतलब चक्कर में डालने वाला, चक्कर में डालने वाला, इल्यूसिव हो गया, भ्रमित करने वाला। ये अकल्ट के सिनोनिम थे, लेटेंट, एम्बिगुअस, इजोटेरिक और इल्यूसिव। ये अच्छा वर्ड है इजोटेरिक, कई बार आया हुआ है एग्जाम में। एंटोनिम देखेंगे इसके भाई। आप जल्दी से जल्दी अपने चैनल को दबा के शेयर करेंगे, अपना खुद का चैनल है ये। अब ये मत समझना कि मैं यहाँ पे ये पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब भाई पैसे कमाने की कवायद है ये ना, ये सब आपके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, मुझे थोड़ी करना है, मुझे नहीं करना है भाई ये, मुझे तो आते हैं सारे, ये सब आपके लिए कर रहा हूँ और आपको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, और फ्री में ही करना है। फ्री में क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, उससे उंगली थोड़ी दर्द करती है। आगे देखो, लास्ट वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। एक मिनट, इसको इस साइड कर ले, हाँ। एब्स्ट्रैक्ट का तो यार बिल्कुल इजी सा है। एब्स्ट्रैक्ट में नहीं होता है बाधा, बाधा बनना, अड़चन डालना, अड़चन डालना होता है ऑब्स्ट्रक्ट। डिफ़िकल्टी पैदा करना, ऑब्स्ट्रक्ट। स्ट्रक होता है ना, स्ट्रक, स्ट्रक में नहीं, फंस गया भाई, ट्रक फंस गया स्टेशन के ऊपर, स्ट्रक। तो ऑब्स्ट्रक्ट याद कर लेंगे, बाधा। सिनोनिम, सिनोनिम देखिए, इम्पीड, इम्पीड में नहीं होता है देर करना, जानबूझकर देर करना। तो देर करना, जानबूझकर देर कैसे करेंगे, काम में बाधा डाल कर देर करेंगे, इम्पीड, ठीक है। लेट करना, जानबूझ के लेट करना, इम्पीड, 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 इम्पीड। स्टूपिड, स्टूपिड, स्टूपिड लोग क्या करेंगे, जानबूझ के काम में टांग अड़ाएंगे, इम्पीड। स्टूपिड से कनेक्ट कर लेंगे, इम्पीड। प्रिवेंट मीन रोकना होता है, रिस्ट्रेंट मीन होता है रोकना, और रिटायर्ड मीन देरी करना, ठीक है। अब रिटायर्ड होने में बहुत देरी हो गई, रिटायर होने में, रिटायर्ड, रिटायर्ड आदमी, एक मिनट भाई, RETIRED, रिटायर्ड क्या करेगा, अपने काम को आराम से देरी से करेगा, उसको क्या चिंता है किसी काम की, तो रिटायर्ड, उससे रिटायर्ड से रिटायर्ड कर लेंगे, देरी करना। रिस्ट्रेंट मीन रोकना, ठीक है। कंस्ट्रेंट मीन भी रोकना होता है,
रिस्ट्रेंट रोकना, बाधा पैदा करना, रिस्ट्रेंट। एंटोनिम देखो इसके, हैसन, हैसन का मतलब जल्दी करना, हेस्ट से हैसन बन गया, HASTEN, हेस्ट मेक वेस्ट, जल्दबाजी में सारे काम बिगड़ जाते हैं, तो हैसन जल्दबाजी करना। एनकरेज, एनकरेज मीनी उत्साहित करना, उत्साहित करना, और डिस्करेज हतोत्साहित करना। एक्सपीडाइट आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट में नहीं होता है लगातार चलना, कंटिन्यू रहना, अभियान, अभियान चलाना, ठीक है, कंटिन्यू रखना, एक्सपीडाइट। और लास्ट में प्रोमोट है। प्रोमोट का मतलब क्या होता है, चीज़ों को प्रोमोट करेंगे, इसका मतलब उसको एनकरेज करेंगे। तो ऑब्स्ट्रक्ट का उल्टा प्रोमोट अच्छा वर्ड है, प्रोमोट करना, बढ़ावा देना, और ऑब्स्ट्रक्ट मीनिंग रोक देना। बड़ा इजी है। क्या करेंगे, ज़ोरदार इंग्लिश चैनल है अपना, ज़ोरदार इंग्लिश चैनल को भाई आप शेयर करें, फ्री में है सब, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं। क्यों, क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ऐसी वोकेबलरी कहीं नहीं मिलेगी, वोकेबलरी है, बेस्ट वोकेबलरी है, जो आपकी कहाँ से आएगी, ग्रुप C से लेके और UPSC तक की है। आ जाओ, कौन सा आ रहा है बीच में। आज की क्लास में इतना ही है, थैंक यू।